क्या हाल मुफ्ती चाल है? साहब। वालेकुम सलाम। आप मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम हैं, क्या है? नहीं, मैं एग्नोस्टिक हूँ, मतलब मुझे पता नहीं। पहले हिंदू थे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पैदा उसमें हुआ हूँ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि मैंने कभी उसको कुछ किया है कि कुछ ऐसा प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलें, आपका क्या सवाल है? मैं एक अपने दोस्त आसिफ से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे दावत दी थी हम्म। कि आप आ सकते हो, ऐसा है हमारे में। तो कहाँ की मैं उस पे कहाँ की दावत दी थी? नहीं, उनका दुकान, उनका शॉप है अच्छा। चप्पल का। हम्म। तो वो अपना मेरा दोस्त ही है। तो हम मैं उधर जाता था, तो वो मेरे से बात किए थे उसके बारे में, तो हमारा बातचीत चला ऐसे ही। तो कुछ दिन, मतलब एक महीना हो गया, मैंने आप एक डिबेट देखी थी उसमें जावेद अख्तर और नदवी साहब। जी। तो उसमें मेरे को कोई क्वेश्चन थे फ्री विल के बारे में, तो मुझे फ्री विल जरा समझा दोगे सर? आप फ्री विल को मानते हैं? फ्री विल को मानना क्या होता है, मतलब यानी मैं आपके जो कर नजदीक सकता हूँ कर आपके सकता हूँ। नजदीक फ्री विल है या नहीं है, ये पूछ रहा हूँ। आप हाँ, मेरे नजदीक फ्री विल है। ठीक है, तो हमारे नजदीक भी फ्री विल है, लेकिन हमारी तो फ्री विल फ्री विल। लिमिटेड है। हाँ। हमें एब्सोल्यूट अच्छा। फ्री विल हासिल नहीं है, लिमिटेड फ्री विल हासिल है। अच्छाई और बुराई के दरमियान फैसला करने की फ्री विल हमें हासिल है, लेकिन अच्छा। हमें तो ये इख्तियार या फ्री विल हासिल नहीं है कि हम कितना खाएंगे, कहाँ जॉब करेंगे, कितना रिस्क और सस्टेनेंस हमें मिलेगा, कहाँ पैदा होंगे। ये फ्री विल हमें हासिल नहीं है। अच्छा, तो अगर मैं इसकी फ्री विल नहीं है, मैं अगर पैदा हुआ हूँ हम्म। और मेरे मरने तक ये सब अल्लाह को पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, हम्म। तो तो फिर मेरे आपकी पास फ्री विल जिम्मेदारी किधर कैसे हुई? है? ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, प्रकाश साहब, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। और आमतौर से लोगों के जहन में ये बात आती है, और उसकी वजह है वर्ल्ड व्यू का डिफरेंस। असल में आपके नजदीक जो कुछ भी मौजूद है वो किसी न किसी टाइम और स्पेस में है। एम आई करेक्ट? यस। जी। और चूंकि वो किसी न किसी टाइम और स्पेस में है, तो जाहिर है कि उसको नजर भी आना चाहिए, या कम से कम ऐसा तो होना चाहिए कि वो आज नहीं तो कल नजर आ जाए। एम आई करेक्ट? हाँ। ठीक। तो अगर वो ऐसा है कि जिसको जो नजर आ सकता हो, और वो फिर हमारी सारे जितने भी फ्यूचर के मूवमेंट हैं सबको वो पहले से जानता हो, और वो खुद भी किसी न किसी टाइम में बैठा हो, स्पेस में बैठा हो, तो ऑब्वियसली बात है कि फिर इसमें हमें कोई फ्री विल हासिल नहीं है। ये ऐसा ही है जैसा कि मार्केट में बहुत जल्दी टेस्ला के रोबोट्स आने वाले हैं। अगर आप हम्म। मार्केट को फॉलो कर रहे हैं, शायद आपको पता हो। तो ये जो रोबोट्स हैं, ये प्रोग्राम्ड होंगे पहले से हाउस चोर के लिए। यानी खाना बना देंगे, घर की सफाई कर देंगे, जो भी इस तरह के काम हैं, बाहर से आपकी मेल उठा के ले आएंगे। इस तरह के जो काम है, दरवाजे पे किसने घंटी बजाई, दस्तक दी, तो वो बाहर देख कर भी आ जाएंगे कौन है। तो ये सारे काम पहले से प्रोग्राम कर दिए गए हैं। अब जब जब वो हम्म। इवेंट होगा, तो वो रोबोट अपना काम करेगा। इन रोबोट्स को फ्री विल हासिल नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह है कि इनका जो भी बनाने वाला है, वो चाहे इलान मस्क हो या उसके इंजीनियर्स हो, वो सारे के सारे उसी तरह किसी न किसी टाइम और स्पेस में हैं जिस तरीके से ये रोबोट्स किसी न किसी टाइम और स्पेस में होंगे। लेकिन हम्म। जो गलती होती है वो यहां से होती है कि हम उस खुदा को, कि जिसने पूरी कायनात को क्रिएट किया है, उसको भी हम किसी न किसी टाइम और स्पेस में मानते हैं। और हमारा जो वर्ल्ड व्यू अच्छा। है, ये आपका वर्ल्ड व्यू है, हमारा जो वर्ल्ड व्यू है वो ये है कि वो टाइम और स्पेस का क्रिएटर है, वो किसी टाइम और स्पेस का पाबंद नहीं है। ये तो आपकी सोच है ना? वो आपकी सोच है, तो मेरी और आपकी सोच में क्या फर्क हुआ, सिवाय इसके कि आपने ये मेरी और सोचा आपकी सोच वो। में ये फर्क हुआ, मैं बताता हूँ आपको। नहीं नहीं, जैसे मैं अगर फर्क तो मैंने है, कहा। फर्क तो है। पॉइंट ये है कि हम्म। आपकी भी तो यही सोच है ना, कि हर वो चीज क्या जो सोच? मौजूद होगी वो किसी न किसी टाइम और स्पेस में होगी। आपकी सोच हुई ना। हाँ हाँ, ये मेरी सोच है। हाँ, अब और आपके पास इस सोच की सिवाय इसके कोई दूसरी दलील नहीं है कि आपने जितनी भी चीजें अभी तक देखी है वो किसी न किसी टाइम और स्पेस में है। आपने कोई ऐसी चीज अभी तक आपको नहीं मिली जो किसी टाइम और स्पेस में ना हो, तो किसी चीज के ना मिलने की वजह से आपने यकीन किया ना। तो आपके पास क्या दलील है इसके अलावा? किसी टाइम, मतलब मैं समझा नहीं ये बात को। आपके पास
इस चीज की कि हर चीज टाइम और स्पेस में होती है, सिवाय इसके क्या दलील है, सिवाय इसके क्या एविडेंस है कि अभी तक आपको कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो स्पेसलेस और टाइमलेस हो? स्पेसलेस स्पेसलेस टाइमलेस कोई चीज अभी हमारे इसमें तो है ही नहीं। हम जहां तक देख रहे हैं आपको नहीं मिली अभी ना, तक जितना वही भी मैं कह रहा हूं, आपको नहीं मिली। तो आपको कोई स्पेसलेस और टाइमलेस चीज का ना मिलना क्या एविडेंस हो सकता है? हम हमें ना मिलना, मुझे मेरा हो सकता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में किसी को भी ना मिलना और ओके। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो हुई है, तो आप भी तो प्रूफ नहीं कर पा रहे हो ना कि वो हुई है ओके, या फिर वो है। इमेजिन करें कि अगर आप आज से 400 साल पीछे टाइम ट्रेवल करके चले जाएं और जाकर वहां लोगों को ये बताएं कि मैं जिस दौर से आ रहा हूं, वहां लोग हवा में उड़ते हैं और 100 मील की रफ्तार से दौड़ते हैं, तो उस जमाने में जो बसने वाले लोग हैं 400 साल पहले, क्या वो आप पर यकीन करेंगे? नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे ये मैं क्यों? बता देता हूँ आपको। इसलिए नहीं क्यों करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, क्योंकि उनमें से किसी ने भी इंसान को हवा में उड़ते हुए, चाहे वो जहाज में ही हो और मोटर पर चलते हुए, नहीं देखा। तो जब नहीं देखा तो वो नहीं कहेंगे देखा, यार ऐसा नहीं हो सकता। नहीं देखा, तो चलो ठीक है, नहीं एग्जैक्टली देखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी टाइमलेस और स्पेसलेस एंटिटी को अभी तक न देख पाए हो, पूरी इंसानियत न देख पाई हो, तो ये इस बात की दलील नहीं है कि टाइमलेस और नहीं, स्पेसलेस दलील एंटिटी है, मौजूद नहीं है। दलील है मुफ्ती कैसे है? साहब। मैं हाँ, आपको वो बताइए। मैं बता, जैसे इंसान आगे बढ़ते जाता है, नई नई चीजें डेवलप होती है। अभी मुझे नहीं पता है कि अगले 10 साल में क्या होने वाला है, ठीक है। 10 साल में होने वाला जो मुझे आके नहीं बताएगा अभी कि मेरे 10 साल आगे ये होने वाला, ठीक है। तो जैसे अभी फ्लाइट उड़ रही है, तो वो आपको भी पता है कि कैसे उड़ रही है, क्या है उसमें इंजन, क्या साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसका उड़ने का, तो वो भी आपको दिखता है, इलेक्ट्रिक या फिर मोटर या उस पूरे आपको समझाया भी जाएगा कि ये क्यों उड़ती है। 400 तो साल ये पहले? कोई बिलीव नहीं है, अभी की बात कर रहा हूँ। 400 साल मैं पहले तो 400 साल उनको पहले पता की ही बात नहीं है कर रहा कि हूं। मैंने पहले ही 400 400 साल साल पहले पहले हम जा ही बोला नहीं सकते। कि नहीं, टाइम ट्रेवल 400 साल पॉसिबल है पहले भाई। हम जा ही नहीं सकते। थियोरेटिकल साइंस में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, थियोरेटिकल साइंस में, अप्लाइड साइंस में नहीं है। थियोरेटिकल, तो इसलिए लेकिन आप मैंने जा ही मैंने नहीं सकते आपको ना मैंने आप। मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दी कि अगर आप ये टाइम ट्रेवल हाइपोथेटिकल करके एग्जाम की वजह से ही तो प्रॉब्लम अगर होती है आप ना, टाइम तो मतलब ट्रेवल अगर कुछ करके हो ही नहीं 400 सकता साल तो आप पहले कैसे चले बता रहे जाएं, हैं। अगर आप टाइम ट्रेवल करके 400 साल पीछे चले जाएं, चलो वहां ना जाएं, ठीक है, वहां मत जाएं, आप अमेज़न के जंगल में किसी ऐसे आदमी के पास चले जाएं कि जिसने इस मॉडर्न दुनिया को न देखा हो, और वहां जाकर आप उससे कंप्यूटर के बारे में बात करें, फोन के बारे में बात करें, और ये कहें कि हमारे पास ऐसे ऐसे डिवाइस होते हैं कि हम 100 मील दूर बंदे से बात करते हैं, वो यकीन नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि वो उसने नहीं यकीन देखा। इसलिए नहीं लेकिन करेगा, लेकिन उसका उसने नहीं यकीन ना देखा। करना कोई एविडेंस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी चीज से, या इंसानियत अभी किसी चीज से वाकिफ नहीं है, तो उसका ना होना ये उस बात की दलील नहीं है। ऐसा नहीं होता। जैसे ऐसे मैं आपको ऐसे ही एक हो बात, रहा है भाई, आपको मैंने दो एग्जांपल मैं दे आपको एक बताता हूँ, आप जो भी एग्जांपल दे दो। मैंने उस डिबेट में ये भी सुना था कि दी। चाय की केतली हवा में उड़ रही है हम्म। और वो मुझे दिख रही है, लेकिन हम्म। आपको नहीं दिख रही है। अगर हम्म। मैं ऐसा कहूँ कि 100 साल बाद दिखेगी और हम्म। 100 साल पहले, तो आप मान लोगे ये चीज? मैं कहता हूं कि चाय की केतली से बड़ी चीजें हवा में उड़ रही हैं और बाद में देखेंगे हमें, बाद में क्या अभी दिख रही हैं? चाय की केतली क्या, चाय की केतली से बड़ी बड़ी चीजें, भाई पूरी आग हवा लेकिन में मैं उड़ रही कह रहा है, सूरज का गोला हवा में मैं स्पेस में है, हमें क्या नजर नहीं आ रहा है? और इस जैसे हजारों सूरज पूरे कायनात में है, नहीं आए नजर आए, कल को आ जाएंगे। तो चाय की केतली में वही तो आपको बात क्यों है। इतना शुभा है? आप मुझे वो चाय की केतली का बताओ कि मैं अगर बोलूं कि उड़ रही है और हाँ, मुझे दिख रही है लेकिन आपको नहीं दिख रही है, तो आप मान ठीक। लोगे ये बात? नहीं, क्या आपको ये आप मुझे, साइंटिफिक लगता है? उसकी वजह होगी, उसकी वजह यह है कि जो चाय की केतली की आप बात कर रहे हैं उसका ताल्लुक इस दुनिया से है। वो चाय की केतली मैंने, आपने या हम जैसे किसी इंसान ने बनाई होगी, और हमें अभी तक के इस बात की कुदरत नहीं है, आगे का मुझे पता नहीं, अभी इस बात की कुदरत नहीं है कि मैंने चाय की केतली बनाई और यूं लटका दी, स्पेस में पहुंच गई वो। हाँ, अगर आप किसी वही बात तो एस्ट्रोनॉट, मैं भी आप कह रहा किसी, हूँ। एक बात सुन लीजिए, अगर किसी एस्ट्रोनॉट को आप चाय की केतली दें, हाँ भाई वो जो आप स्पेस, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जा रहे हैं ना, वहां चाय चाय वाले भी नहीं है वहां, और चाय की जरूरत है, तो केतली लेके जाओ, अरे और केतली वो मैंने स्पेस, और इनविजिबल वो कहा, बंदा, मैंने सुन लीजिए भाई, इनविजिबल कहा भाई मुफ्ती साहब, सुन मैंने भी ले, इनविजिबल कहा। सुन भी ले, और वो स्पेस वॉक करते वक्त चाय की केतली बाहर छोड़ दे, तो वो मिलेगी आपको। इसमें क्या मसला है? हाँ, सैटेलाइट नहीं मैंने घूमती, इनविजिबल कहा, सैटेलाइट मैंने सैटेलाइट क्या है, इनविजिबल तश्तरी की तरह है, तो अगर तश्तरी घूम रही है तो चाय की केतली भी घूम सकती है। कहा, इनविजिबल कहा मैंने मुफ्ती साहब, क्या? इनविजिबल। क्या? चाय की केतली इनविजिबल घूम रही है ऊपर। ओके, आपको नजर आई?
मुझे नजर आ रही है लेकिन आपको नजर नहीं आ रही। हमें आ जाएगी, कोई बात नहीं, हमें आज नहीं नजर आ रही, कल आ जाएगी। लेकिन जिस तो खुदा वही के तो बात बारे है ना में, ये जिस लेकिन खुदा के आपके बारे में, आपके दिमाग में जिस खुदा आपके के बारे में आपके हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में हमारा दावा यह है कि ना वो मुझे नजर आ रहा है ना आपको नजर आ रहा है। जिस चाय की केतली के बारे में आप बात कर रहे हैं वो आपको नजर आ रही है, मुझे नजर नहीं आ रही है, और मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मुझे नजर नहीं आ रही, आज कल को आ जाएगी, क्या मसला है इसमें? लेकिन आप ये तो मानते हो ना कि वो चाय की केतली है, ये मान लो कि आप। हाँ, अगर आपको नजर आ रही है, आप मुझे बता रहे हैं, पता नहीं कितनी चीजें साइंसदानों के कहने पर हम मानते हैं। अरे हमने नहीं, क्या हमने अभी क्या मैं स्पेस अगर स्टेशन में कहूँ जाके देखा है इनविजिबल कि है अंदर से चाय की स्पेस स्टेशन केतली, कैसा होता है? हमने जाके अल्फा सेंचुरी देखा है कि कैसा होता है? हम लेकिन मान अगर रहे हैं हम उसको। जा सकते हमें जाएंगे तो हमने दिखेगा। कौन सा दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनमें जाकर कदम रखा है, चलिए लेकिन मान रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप हाँ, जो भी बोलो। साइंसदानों के कहने अभी पर मान आप रहे हैं समझ ना। लो मैं क्या बोला। ठीक है, आपने जो बोला ठीक है, चलो। अभी मेरा वो फ्री विल का एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो कि जब मैं ये सारा मुझे वहीं से पूरे लिंक है। से वो सारा वहीं से लिंक है कि जिस एंटिटी के बारे में मेरा और आपका डिसएग्रीमेंट हो रहा है, वो हमारे नजदीक, आपके नजदीक होना मुझे फर्क नहीं पड़ता, हमारे नजदीक वो टाइमलेस और स्पेसलेस है। जब ये बात है, तो आप ये नहीं कह सकते कि यार वो जो टाइमलेस एंटिटी है उसको पहले से कैसे पता है कि मैं क्या क्या एक्टिविटीज करूंगा, चूंकि पहले और बाद में उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। पहले और बाद में उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो उसके लिए एग्जिस्ट करेगा जो टाइम कैसे बाउंड, एग्जिस्ट नहीं कर, वो उसके लिए एग्जिस्ट करेगा जो जब टाइम वो बाउंड। सोच सकता है, जब जब वो कुछ कर एग्जैक्टली। सकता है, जब चूंकि तो चूंकि वो क्यों अगर टाइम बाउंड कैसे अगर होगा? अगर टाइमलेस और स्पेसलेस एंटिटी एग्जिस्ट करती है, तो उसके लिए ना पहले है ना बाद में, और वो विदाउट बीइंग बाउंडेड बाय टाइम वो सारी एक्टिविटीज करेगी, सारे काम करेगी, लेकिन हमारी तरह नहीं होगा वो। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। वैसे आप एग्नोस्टिक, शायद मुझे नहीं लग रहा कि आप एग्नोस्टिक ठीक होंगे, है, ठीक है, आपको क्योंकि चूंकि अगर आप एग्नोस्टिक होते तो आप कोई ना कोई पोजीशन न लेते, जबकि आप पोजीशन ले चुके हैं। मुझे एक बात बताएं कि क्या आपको लगता है कि नॉन मटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है? अभी तक हमने नहीं देखा। महसूस किया? नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता है आपको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो ये सब स्पेस में अपना ये अभी इतना मुझे साइंस में तो इतना नहीं पता थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जाइए। क्या आपको पता है एक किताब है जिसका नाम है द फील्ड। उस किताब का नाम ही है द फील्ड, होता है। और उस किताब के ऑथर का नाम है लिन मैकटैगर्ट। मैकटैगर्ट नाम उसके ऑथर का नाम। उसने अपनी किताब ओके। में हर ह्यूमन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को साबित किया है बहुत सारी एग्जांपल से। उसमें से एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं जिसका आपने खुद तजुर्बा किया होगा, और वो ये कि जब आप किसी दोस्त के साथ बराबर में बैठे हुए हो और उसको जमाई आए तो आपको भी आती है, कभी महसूस किया? हाँ। अच्छा, अब ये सवाल जहन में होता है कि भाई चलो वो लेजीपन की वजह से उसको जमाई आ रही है, बात समझ में आती है। मैं तो लेजी नहीं हुआ तो मुझे क्यों आ रही है? उसकी इस हरकत का असर मेरी बॉडी के ऊपर क्यों पड़ा, जबकि मेरी बॉडी ने उसकी बॉडी को टच नहीं किया हुआ है? तो उसका जवाब मैं उसका सुन तो लीजिए भाई। तो उसका जवाब ऑथर ने द फील्ड में ये दिया है कि हर इंसान की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। जब आप उस फील्ड में आ जाते हैं तो उसका असर आप कबूल करते हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मटेरियलिस्टिक नहीं है, उसको देखा नहीं जा सकता है, उसको नापा नहीं जा सकता है, बस है। ये एक मिसाल, ये सिर्फ एक मिसाल है, इस तरह की दसियों मिसालें हैं। ठीक है मुफ्ती साहब, मेरा वो एक फ्री विल का मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए प्लीज। तो इससे क्या अगर साबित हुआ? देखिए अभी इससे देखिए, हर चीज कनेक्टेड होती है ना। इससे यह साबित हुआ कि अगर एक भी चीज नॉन मटेरियलिस्टिक होकर मौजूद हो सकती है जो हमें नजर ना आ रही हो, तो एक ऐसी एंटिटी जो नॉन मटेरियलिस्टिक है वो भी मौजूद हो सकती है। और अगर वो नॉन इससे मुझे मटेरियलिस्टिक साबित नहीं एंटिटी होता। मौजूद हो सकती है तो वो टाइमलेस भी होगी और स्पेसलेस भी होगी। नहीं, इससे मेरे मुझे तो ये साबित नहीं होता, बाकी आपके ओके, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। और मुझे फिर यही अगर फ्री यही विल बात मुझे है, जानना है। अगर यही बात है, तो क्या आप किसी क्रिएटर की पॉसिबिलिटी को मानते हैं? चूंकि एग्नोस्टिक होने का मतलब तो यही है। मुझे पता नहीं, नहीं, मैंने बता दिया आपको। नहीं, पता ना होना हो सकता अलग है। बात है। हो सकता है, ठीक है। ये जो हो सकता है ये किस बुनियाद पे हो सकता है? मैंने अभी तक मैंने कहा क्या कहा मुझे पता नहीं है।
मैं जहां तक देखा हूँ, पता मुझे न होना मैंने और अभी मैं आपको एक बता रहा हूँ, मैं मेरे भाई, आपको एक क्लियर कर रहा हूँ, पता न होना क्लियर कर रहा और हूँ, पॉसिबिलिटी होना दोनों में फर्क है। मैं एक क्लियर मैं कर आपसे रहा ये हूँ, नहीं मैं एक कहा कि क्लियर आपको पता है या नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके नजदीक पॉसिबिलिटी है या नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी है तो नहीं किस बुनियाद पे है? नहीं पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर आप एग्नोस्टिक नहीं है, आप एथिस्ट है। मैं मेरी बात अभी सुन लीजिएगा। मैं जी जहां तक अभी तक अब आज तक मैंने जो भी रिलीजन ये किया है, मैंने देखा है या कुछ भी किया, उस हिसाब से मैं कहीं नहीं देखता कि किसी गॉड ने हमें बनाया और एक पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब इंसान को देख के बनाया। ये मैं कहीं नहीं देखता कि यानी इंसान के लिए यानी हम बनाया है। सब लोग खुद ही बन गए ना। खुद ही बने, वो तो एक इवोल्यूशन है, वो बात अलग है। मेरा जो एक क्लियर अच्छा, पॉइंट है, मैं अगर ये एवोल्यूशन है तो क्या ये पॉसिबल है कि नॉन लिविंग से लाइफ बन जाए? यस पॉसिबल है। कैसे? खुद ब वो खुद, मैं आपको खुद ब खुद खुद ब नॉन लिविंग से खुद लाइफ बन जाए, चूंकि किसी भी चीज के बनने के लिए कोई ना कोई इरादा तो होना चाहिए ना। नॉन लिविंग में तो कोई इरादा नहीं है, उसमें सिंगल सेल भी नहीं है। एवोल्यूशन तो सेल का होगा ना, अभी तो सेल बना ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं मेरा नहीं, एक तो कोई बात क्यों नहीं आप भाई, यही तो असल पॉइंट बात है दूसरे भाई, नहीं यही नहीं असल बात दूसरे पॉइंट पे जा रहे, आप इवोल्यूशन पे जा रहे हैं जिससे मुझे पता नहीं है है। मैं इतना, इसलिए एवोल्यूशन मैं पे उस नहीं पर जा रहा बात नहीं हूं, कर ये रहा। सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सब चीजें कनेक्टेड है। क्योंकि अगर ठीक है, आप आपने मान एक लीजिए, कनेक्शन तो मुझे बताओ। सुनिए मैं आपको बता दूं कैसे कनेक्टेड है। अगर आप किसी क्रिएटर को नहीं मानते, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आप किसी क्रिएटर को मानते हैं तो उस क्रिएटर का टाइमलेस और स्पेसलेस होना जरूरी है। और अगर आप उसको टाइमलेस और स्पेसलेस मानेंगे तो फ्री विल का मसला एकदम हल हो जाएगा। और अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं किसी लेकिन क्रिएटर को नहीं मानता, तो फिर ये सवाल होगा कि हम कहां से आए और कैसे आए। आपने अभी बोला कि मेरे नजदीक क्रिएटर का होना पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है फिर हम ये सवाल करेंगे कि हम कहां से आए। अब फ्री विल खत्म हो गई, चूंकि फ्री विल इज अ सेकेंडरी क्वेश्चन। अब प्राइमरी क्वेश्चन नहीं, ये है फ्री कि विल हम कैसे खत्म आए। नहीं हुई। नहीं, इसलिए कि जब आप खुदा ही को नहीं मानते, क्रिएटर को नहीं मानते, तो अब फ्री विल पर आपसे गुफ्तगू नहीं होगी। अब गुफ्तगू इस पर होगी कि हमारा और आपका एग्जिस्टेंस है, इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, नहीं, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। मानते हैं ना कि फ्री विल है, मैं नहीं मानता, वो बात अलग है। आप हाँ, तो मानते आप हो तो इसलिए मुझे भी नहीं मानते हैं, आप इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि खुदा आपके नजदीक मौजूद नहीं है। अब जब खुदा मौजूद नहीं है तो जो बिगर क्वेश्चन है वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएशन है। बिगर क्वेश्चन फ्री विल नहीं है। मैं आपको तो एक क्लियर हम तो बिगर क्वेश्चन पर बात करेंगे ना, एक ऑक्सिलरी क्वेश्चन मैं पर बात करें। अगर बिगर क्वेश्चन हल हो गया तो ऑक्सिलरी क्वेश्चन खुद ब खुद हल हो जाएगा। मैं इस पे अगली बार मैं आपसे अच्छा पक्का बात हजरत, करूंगा, इनसे एक लेकिन चीज मुझे ये अभी पूछ इसके बारे लेते में हैं। हजरत इनसे एक चीज ये पूछ लेते हैं, प्रकाश भाई। हजरत अगर इजाजत दें, जी, अगर आप मानते हैं कि फ्री विल नहीं है, तो अगर फ्री विल होती तो फिर कैसा होता? फ्री विल है, ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आज नहीं, अभी मैं आपने कहा ना, अभी आपने कहा मेरी बात आप तो मानते हैं सुनिए। फ्री विल है, मतलब मुफ्ती साहब को आपने कहा था कि आप मानते हैं फ्री विल है, मैं मानता हूँ यस, फ्री विल नहीं है। ये अभी दो मिनट पहले आपका जुमला है। हाँ मैं फ्री विल, अरे मैं जो कर सकता हूँ फ्री विल है, मुझे है फ्री विल, ठीक है। और हमें नहीं है। अभी मेरी क्लियर, हाँ मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ। अभी मैं फ्री विल है या नहीं 1990 है? में हूँ। ओ भाई, आप है कर सकते अभी हैं, आपको फ्री विल, है। हाँ फ्री विल है। हाँ हाँ तो हाँ, मैं बोल रहा हूँ, हाँ मेरी बात सुनिए, अभी मेरी बात सुनोगे आप? हाँ, तो मैंने बताएं हाँ बोल मसला दिया। क्या है फिर। हाँ, अभी मैं 1990 में अगर पैदा हुआ हूँ, 1990 में, लेकिन 1950 से अल्लाह को पता था कि मैं 1990 में पैदा होऊंगा तो और भाई मैं कब आपका मरूंगा और मैं क्वेश्चन क्या फ्री क्या विल पर करने वाला नहीं हूँ। है, आपका क्वेश्चन है तकदीर पर। और तकदीर है नहीं नहीं खुदा नहीं की नहीं नहीं, मैं कैरेक्टरिस्टिक। आपको मैं और तकदीर है खुदा एक की मिनट मेरा सुन लोगे? कैरेक्टरिस्टिक। और कैरेक्टरिस्टिक एक पर मेरी बात बात उस सुन वक्त लोगे? होगी जब एंटिटी के एग्जिस्टेंस पर बात हो जाए। इसलिए मेरी आपने अभी कहा एक ना बात सुनोगे? अगली मर्तबा आप और तैयारी कर कर एक आएंगे। मिनट, अभी आपने बोला ना, एक मिनट मेरी बात सुन तो लोगे? आप अगली एक मिनट, मर्तबा एक फ्री विल पे मेरी बात तैयारी सुन कर लोगे? कर आइएगा। अब सुनते नहीं है तब क्या करें। अभी कुछ देर पहले हजरत इन्होंने कहा, इनका ही जुमला है, चाहे तो रिकॉर्डिंग में सुना सकते हैं। इन्होंने आपसे कहा कि आप मानते हैं फ्री विल है, मैं नहीं मानता फ्री विल। हाँ हाँ, उन्होंने कहा ना मैं अगली मर्तबा आऊंगा तैयारी करके, तो ठीक है कोई बात नहीं, तैयारी करके आए। जी, कुणाल सर। कुणाल शर्मा जी। हेलो। जी भाई। हेलो, एम आई ऑडिबल सर? हाँ, और इस तरह है कि मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।